बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं नाई सरफराज और अभी आपके साथ शेयर करूंगी एक और खूबसूरत वाक़या ये है कि सलाहुद्दीन अय्यूबी, आप लोग जानते हैं कि एक जंगजू था और बहुत ज़्यादा जंगें लड़ी इन्होंने। इनसे रिलेटेड एक वाक़या है, जब ये सलाहुद्दीन अय्यूबी जब ये जंगें लड़ रहे थे तो उस वक़्त इनके उधर तीन खुलफा थे और वो तीन खुलफा अपने जो थे महल में इस तरह रहते थे, खुश व खुरम, और एक अय्याशी की ज़िंदगी गुजारते थे जैसे महलात में लोग रहते थे। लेकिन ये सलाहुद्दीन अय्यूबी जो है ये तो अपने खेमे में रहते थे, मट्टी पे सोते थे। तो एक दफ़ा क्या हुआ कि इनके भतीजे और भाई का इंतकाल हो गया इकट्ठे ही, और इनको खबर आई तो खबर मतलब जब इनको पता चली तो इनके पास जो बैठे हुए थे उनको इन्होंने बाहर भेजा और खूब रोए। और और थोड़ी देर बाद फिर ये जंग के लिए तैयार हुए और जंग लड़ने के लिए बाहर निकले। तो मतलब ये देखें कि उस बंदे का कितना ज़्यादा हौसला था, उसने कितनी जंगें लड़ी और उसने कितना ज़्यादा मतलब मुसलमानों के लिए काम किया। और जो है ना मतलब उनके नाम, सलाहुद्दीन अय्यूबी का नाम जो है हमें याद है और तारीख़ में भी उनका नाम आता है। लेकिन जो उस टाइम के खुलफा थे या उस टाइम के दूसरे लोग थे उनके नाम तो मैंने मतलब मुझे नहीं याद है, मैं ऐसे गलत बयानी करूं, मुझे नहीं पता कि वो कौन से खुलफा थे। शायद तारीख़ में उनका ज़िक्र हो लेकिन मुझे उनका ज़िक्र नहीं पता। लेकिन सलाहुद्दीन अय्यूबी जो हर वक्त जंग के उसमें ड्रेस में रहते थे और हर वक्त जंग के लिए तैयार रहते थे, मुसलमानों के लिए लड़ते थे और बुलंद हौसला था उनका। तो ये जो वाक़या है ना, ये वाक़या मैंने आपको इसलिए बताया है कि हम तो छोटी छोटी बातों से हैं नाराज़ हो जाते हैं। इवन यहाँ तक कि हम तो ये भी कहते हैं कि अल्लाह पाक पता नहीं हमें मतलब इस तरह की क्यों आजमाइश में डाला हुआ है, हमारे से ये क्यों करवा रहा है। तो सलाहुद्दीन अय्यूबी जैसा बंदा जो था वो मतलब अगर चाहता तो उस वक़्त वो अपने भाई और बेटे के मतलब भतीजे के उस पर जा सकता था, लेकिन उनके जनाजे पे जाने से बेहतर उसने ये समझा कि मुझे मुसलमानों के लिए जंग लड़नी है और मुसलमानों को आगे लेके जाना है और मुसलमानों को ये नहीं करना है कि पीछे धकेल दूँ या इनकी जंग रोक दूँ या कुछ इस तरह से। तो मतलब ये चीज़ें जो है ना ये ईमान की कमज़ोरी की निशानी बन जाती हैं। तो उनका ईमान इतना पक्का था, अपने रब पर इतना वो यकीन रखते थे कि उन्होंने वो जंग को बेहतर समझा और वो जंग उन्होंने जीती भी। तो ये चीज़ें हमें इन बड़े लोगों से ये छोटी छोटी चीज़ें जो है सीखनी चाहिए जो कि हम नहीं सीखते। बस यही बात मुझे आपसे शेयर करनी थी। थैंक यू सो मच।